गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परामर्श की प्रक्रिया के चरण या अवस्थाओं को पढ़ेंगे, यानी स्टेजेस और फेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। परामर्श प्रक्रिया के अवस्थाओं को अगर हम देखें तो यह आरंभ से लेकर अंत तक एक सत्र में बंधा होता है, जो कई चरणों से होकर गुजरता है। इसे परामर्श का सोपान भी कहा जाता है, यानी स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग। सामान्यतः परामर्श प्रक्रिया में निम्नलिखित अवस्थाएं या चरण पाई जाती हैं। पहला, प्रारंभिक खुलापन, इनिशियल डिस्क्लोजर। परामर्श प्रार्थी यानी काउंसिली और परामर्शदाता यानी काउंसलर के बीच प्रथम प्रत्यक्ष संपर्क, यानी पहला जो वो एक दूसरे से मिलते हैं, वह अवस्था अनेक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। चूँकि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, अतः दोनों व्यक्ति सम्मिलित रूप में समय, सत्रों की संख्या तथा फीस आदि समस्याओं पर खुले ढंग से विचार करते हैं। यह किसी भी परामर्श की पहली प्राथमिकता होती है। यहाँ परामर्श प्रार्थी को परामर्शदाता के समक्ष खुले रूप में आने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक परामर्श प्रार्थी यानी काउंसिली अपनी समस्याओं को ईमानदारी पूर्वक नहीं बताएगा, तब तक परामर्श का कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता है। परामर्श के इस प्रथम अवस्था में परामर्श प्रार्थी पर ध्यान केंद्रित करना, उसके हाव भाव, संवेगात्मक अभिव्यक्ति, भय, संकोच आदि पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। इससे परामर्श प्रार्थी में यह भरोसा उत्पन्न हो जाता है कि परामर्शदाता का पूरा ध्यान उस पर है और उसकी समस्याओं के समाधान में भी उसकी रुचि यानी इंटरेस्ट है। इस प्रकार परामर्श का यह जो प्रथम चरण है, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, परामर्श संबंध एवं विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान, काउंसलिंग रिलेशनशिप एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक गोल्स। परामर्श की दूसरी अवस्था में परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच व्याप्त संबंधों को सतर्कतापूर्वक विकसित करना होता है। परामर्श संबंधों को विकसित करने के लिए परामर्शदाता उपयुक्त परामर्श परिवेश, ऐसा परिवेश जिसमें उसे सुरक्षित अनुभव हो, अपने लक्ष्य की खोज करने, अपने भीतर और परिवेश यानी वातावरण की दशा और संभावनाओं की खोज करने का अवसर प्राप्त होता है, का सृजन करता है। मतलब उस तरह का एटमॉस्फेयर परामर्शदाता बनाता है। इस प्रकार की परिस्थिति को परामर्शदाता प्रभावी ढंग से संभालने का प्रयास करता है। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को उसकी योग्यता, सामर्थ्य, क्षमता एवं सुसमायोजन यानी एडजस्टमेंट के लिए उपलब्ध अवसरों को प्राप्त करने के तरीकों के प्रति सूझ के विकास में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार परामर्श प्रक्रिया में उन लक्ष्यों की पहचान होना, स्पष्ट होना आवश्यक होता है जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। तीसरा, लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य योजना का विकास और क्रियान्वयन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर गोल रियलाइजेशन। परामर्श की इस दूसरी अवस्था में पहचान की गई लक्ष्यों की सिद्धि के लिए एक कार्य योजना का विकास करना होता है। यहाँ परामर्श प्रार्थी
परामर्शदाता के साथ विविध उपलब्ध विकल्पों पर विचार विमर्श करता है। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को अपना पूर्ण सहयोग देता है ताकि परामर्श प्रार्थी अपने अंतर्दृष्टि यानी सूझ को विकसित कर सके। इससे वर्तमान समस्या का समाधान तो होता ही है, साथ ही साथ भविष्य में प्रकट होने वाली समस्याओं के निदान के लिए भी परामर्श प्रार्थी के सामर्थ्य में वृद्धि हो जाता है। इस प्रकार परामर्श की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तथा परामर्श सत्र समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। आप समझ गए होंगे कि परामर्श के प्रक्रिया के विभिन्न चरण और अवस्थाएं क्या होती हैं। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना होता है, साथ ही साथ उसे सुसमायोजित जीवन शैली मतलब ऐसा जीवन लाइफस्टाइल या जीवन शैली जिसमें वो अच्छी तरह से एडजस्ट करे, इसकी सूझ विकसित करना ही इसका लक्ष्य होता है। ओके, थैंक यू।